मूवी की स्टार्ट में हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है। हम हैंक और जेनेट को देखते हैं जो कि अपनी बेटी होप को बता रहे होते हैं कि उन्हें जाना होगा, लेकिन जल्द ही वो वापस लौट आएंगे। जिसके बाद ये दोनों एंटमैन और वास्प के शूट के साथ एक मिसाइल में आ जाते हैं। शील्ड वालों ने इन्हें इस मिसाइल को डिसेबल करने को कहा होता है, लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी वो उसे डिसेबल नहीं कर पा रहे होते हैं, जिस वजह से वास्प अपना साइज काफी छोटा करके उस मिसाइल के अंदर जाकर उसे डिसेबल कर देती हैं। लेकिन इससे जेनेट एक दूसरे डायमेंशन यानी क्वांटम रिया पहुंच जाती हैं। सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां हम हैंक पिंग को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को बता रहे होते हैं कि जब स्कॉट क्वांटम वर्ल्ड में गया तो मुझे लगा कि हमने स्कॉट को हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन स्कॉट ने उस डायमेंशन से बाहर आकर ये प्रूफ कर दिया कि क्वांटम वर्ल्ड में जाकर कोई भी शख्स वापस आ सकता है। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि स्कॉट की तरह जेनेट को भी क्वांटम वर्ल्ड से बाहर लाया जा सकता है, जिस वजह से ही मैंने ये डिवाइस बनाया है ताकि हम इस डिवाइस के लिए क्वांटम वर्ल्ड से बाहर ला सकें। इधर घर में हम स्कॉट को देखते हैं जिसे हाउस अरेस्ट की सजा मिली होती है, क्योंकि स्कॉट ने सोकोविया एकॉर्ड्स के कानून को तोड़कर कैप्टन अमेरिका की हेल्प की थी। लेकिन स्कॉट की सजा को पूरा होने में अब कुछ ही दिन बाकी थे। स्कॉट जब अपने घर पर होता है तभी उसे एक ड्रीम आता है जिसमें वो जेनेट को देखता है। जेनेट को देखकर स्कॉट काफी शॉक हो जाता है और बाद में वो हैंक पिंग को अपने ड्रीम के बारे में बताता है। नेक्स्ट डे स्कॉट अपने घर पर होता है, तभी उसकी आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने होप को देखता है। होप स्कॉट को अपने साथ हैंक पिंग के पास ले आती है। हैंक उससे कहते हैं कि ड्रीम में जो तुम्हें विमेन दिखी थी वो असल में कोई और नहीं बल्कि होप की मॉम जेनेट है। हैंक उससे कहते हैं कि जब उन्होंने उस डिवाइस को ऑन किया जो कि हमें क्वांटम वर्ल्ड में ले जा सकता है, तो ये डिवाइस जल्द ही ओवरलोड होने की वजह से बंद हो गया। हमें तुम्हारी मदद चाहिए इस डिवाइस को सही करने में। जिस पर स्कॉट उन्हें बताता है कि अगर FBI वालों को पता लग गया कि वो घर पर नहीं है तो वो लोग उसकी सजा बढ़ा सकते हैं, इसीलिए वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। जिस पर होप उसे बताती है कि उसने उसका ट्रैकिंग डिवाइस एक बड़ी सी चींटी पर लगा दिया है, जिससे FBI वालों को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। ये सुनकर स्कॉट उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। बाद में हैंक पिंग उस साइज चेंजिंग लैब को छोटा कर वहाँ से निकल जाते हैं और बाद में होप बर्च नाम के एक शख्स के पास उस स्टेबलाइजर को लेने जाती हैं, लेकिन बर्च होप से उसके पैसे लेकर वो डिवाइस देने से मना कर देता है और वो होप से उसकी लैब को उसे सौंपने का कहता है, जिस वजह से होप अपने वास्प शूट के साथ दोबारा वहां आकर उन लोगों पर अटैक कर देती हैं और बाद में वो उस डिवाइस को हासिल कर लेती हैं। लेकिन तभी वहां एक शख्स आ जाती है जिसका नाम गोस्ट होता है। वो शख्स होप पर अटैक कर देती है। इधर जब स्कॉट को इस बारे में पता लगता है तो वो भी होप की हेल्प करने वहां पर आ जाता है, लेकिन गोस्ट उन सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं, जिस वजह से वो उस डिवाइस को ले लेती हैं और बाद में वो साइज चेंजिंग लैब लेकर वहां से निकल जाती हैं। जिसके बाद ये सब बिल फॉस्टर के पास हेल्प मांगने जाते हैं ताकि वो अपनी लैब को ट्रैक कर उस तक पहुंच सकें। बिल फॉस्टर उन्हें अपनी लैब तक पहुंचने का तरीका बता देते हैं। बाद में वो सब लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अपनी लैब तक पहुंचने के लिए इन्हें पुराने एंटमैन शूट की जरूरत होती है जो कि स्कॉट ने कहीं छिपा दिया होता है। जिसके बाद स्कॉट और होप कैसी के स्कूल से एंटमैन के पुराने शूट को हासिल कर लेते हैं और वो उस शूट की हेल्प से अपनी लैब को ट्रैक कर लेते हैं और बाद में वो उस शख्स यानी गोस्ट के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि चैम्बर के अंदर एक शख्स है और ये कोई और नहीं बल्कि गोस्ट यानी ईवा है। तभी ईवा उन पर अटैक कर उन्हें बेहोश कर देती है। बाद में जब इनकी आंख खुलती है
तो वो अपने सामने बिल फॉस्टर और ईवा को देखते हैं। बिल फॉस्टर और ईवा आपस में मिले होते हैं और उन्होंने इन सबको यहाँ कैद किया होता है। यहाँ हमें पता लगता है कि ईवा के डैड, जिनका नाम एलाया स्टार होता है, वो भी शील्ड में काम किया करते थे और वो भी क्वांटम वर्ल्ड पर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन एक दिन रिसर्च करते हुए वो लैब बहुत ही ज्यादा ओवरलोड होकर फट गई, जिससे उसमें ईवा के डैड और मॉम दोनों मारे गए और ईवा को एक लाइलाज बीमारी हो गई, जिस वजह से उसे हर पल दर्द और तकलीफ ही होने लगी। ये देखकर बिल फॉस्टर ने ईवा को अपने साथ रखने का डिसाइड किया और बाद में उसे शील्ड वालों के हवाले कर दिया। शील्ड वालों ने ईवा को ये यकीन दिलाया कि वो उसे हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं और उन्होंने ईवा को झूठी दिलासा देकर शील्ड का एक एजेंट बना लिया और साथ ही उसे एक बेहद ही एडवांस शूट दिया ताकि वो अपनी पावर्स को सही से यूज कर सकें। बाद में वो ईवा से अपने मिशन पूरे कराने लगे, लेकिन जब शील्ड बंद हो गया तब ईवा वापस से बिल फॉस्टर के पास आ गई, लेकिन वो भी ईवा को पहले जैसा ठीक करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने एक डिवाइस बनाया ताकि ईवा का दर्द कुछ कम हो सके। लेकिन वो ईवा का परमानेंट इलाज करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हैंग पिंग पर नजर रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हैंग की बीवी जेनेट, जो कि क्वांटम वर्ल्ड में है, उसे वहां से निकालने के लिए हैंग डिवाइस पर काम कर रहे हैं। उसी डिवाइस का यूज कर हैंग क्वांटम वर्ल्ड से जेनेट को लाना चाहते थे। बिल फॉस्टर को पता होता है कि जेनेट काफी टाइम से क्वांटम वर्ल्ड में है, जिस वजह से उसके अंदर क्वांटम वर्ल्ड की काफी ज्यादा एनर्जी होगी। उसी एनर्जी का यूज कर बिल फॉस्टर ईवा को ठीक करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ये उस डिवाइस को ऑन करते वहाँ पर काफी बड़ी चींटियां आ जाती हैं, जिस वजह से हैंग, स्कॉट और होप साइज चेंजिंग लैब को लेकर वहां से निकल जाते हैं और बाद में वो उस डिवाइस को ऑन कर देते हैं, जिससे होकर ये क्वांटम वर्ल्ड में जेनेट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके। और इस बार उस डिवाइस के ऑन होते ही जेनेट का दिमाग स्कॉट से काफी अच्छे से कनेक्ट हो जाता है और बाद में वो उन सब लोगों को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता देती हैं। लेकिन इनके पास जेनेट को क्वांटम वर्ल्ड से बाहर लाने के लिए बस 2 ही घंटे थे, क्योंकि इसके बाद वो कई सालों तक भी जेनेट को नहीं ला सकते थे। इधर हम बर्च को देखते हैं, जो कि स्कॉट के दोस्त के पास जाता है और वो उससे स्कॉट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लेता है। तभी वहाँ गोस्ट आ जाती हैं और वो स्कॉट की लोकेशन को जानकर उससे वो लैब लेने निकल जाती है। बाद में बर्च FBI को कॉल कर स्कॉट, होप और हैंग की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। इधर स्कॉट का फ्रेंड उसे बताता है कि FBI वाले किसी भी वक्त उन तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए उन सबको जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। स्कॉट एंटमैन शूट के साथ वापस घर में आ जाता है, लेकिन होप और हैंग के निकलने से पहले FBI वाले वहां आकर उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। बाद में जब वो FBI ऑफिसर उनकी लैब को हासिल करने वाला होता है, तभी वहां गोस्ट आ जाती हैं, जो कि उस पर अटैक कर वो लैब लेकर वहां से निकल जाती हैं। इधर घर पर जब स्कॉट को पता लगता है कि FBI वालों ने हैंग और होप को अरेस्ट कर लिया है, तो वो उनकी हेल्प करने वहां जाता है और वो उन्हें वहां से लेकर निकल जाता है। इधर ईवा और बिल फॉस्टर उस डिवाइस को ऑन कर रहे होते हैं ताकि वो क्वांटम एनर्जी का यूज कर ईवा को ठीक कर सकें। तभी वहाँ काफी सारी चींटियां आ जाती हैं। ये देखकर ईवा को शक होता है कि स्कॉट और उसके लोग उस तक पहुँच चुके हैं, जिस वजह से वो स्कॉट तक पहुंचकर उस पर अटैक करने लगती है। इधर हैंग पिंग उस डिवाइस को ऑन कर क्वांटम वर्ल्ड में चले जाते हैं। तभी होप उस लैब का साइज काफी छोटा कर देती है और वो उस लैब को लेकर वहां से निकल जाती हैं। ये देखकर ईवा स्कॉट को छोड़कर होप के पीछे जाने लगती हैं और काफी कोशिशों के बाद वो उस लैब को उनसे हासिल कर लेती हैं। लेकिन बाद में होप और स्कॉट दोबारा ईवा के पास जाते हैं और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं जिससे ये उस लैब को हासिल कर पाएं।
तभी वहाँ पर बर्च भी आ जाता है, जो कि उस साइज चेंजिंग लैब को उनसे हासिल करना चाहता था, और काफी कोशिशों के बाद वो उस लैब को इनसे हासिल कर लेता है। इधर हैंग पेंग क्वांटम वर्ल्ड में जेनेट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां से वापस आने के लिए इन्हें लैब को उसके एक्चुअल साइज में करना होगा। इधर बर्च उस लैब को लेकर एक शिप की हेल्प से वहां से लेकर जा रहा होता है। तभी वहां स्कॉट आ जाता है, जो कि अपना साइज काफी बड़ा कर लेता है और वो उस लैब को बर्च से हासिल कर लेता है। बाद में ईवा उस लैब का साइज इंक्रीज कर उसके अंदर चली जाती हैं और वो जेनेट के अंदर से क्वांटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती हैं। तभी वहां एंटमैन और वास्प भी आ जाते हैं, जो कि उस मशीन को बंद कर देते हैं। इस बात से ईवा को उन पर काफी गुस्सा आता है और वो उन पर अटैक कर देती हैं। बाद में हैंग और जेनेट क्वांटम वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं। होप अपनी मॉम को देखकर काफी खुश हो जाती हैं। तभी वहाँ ईवा आ जाती हैं, लेकिन जेनेट क्वांटम एनर्जी का यूज कर उसे शांत कर देती हैं और वो उससे कहती हैं कि वो उसे वापस से पहले जैसे ठीक कर देगी। मूवी के लास्ट सीन में हम हैंग, स्कॉट, जेनेट और होप को देखते हैं, जो कि स्कॉट को क्वांटम वर्ल्ड भेज रहे होते हैं ताकि वो क्वांटम एनर्जी का यूज कर ईवा को पहले जैसा ठीक कर सके। और जब स्कॉट वहां से क्वांटम एनर्जी लेने जाता है, उसी पल हैंग, जेनेट और होप सब धूल बन जाते हैं, क्योंकि उसी टाइम थैनोस ने चुटकी बजाकर यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।